जब से हम लोग ओवरवेट हुए ना, तब से हमने सोचना शुरू किया कि हम वेट लॉस करें। सभी लोग सोचते हैं, आप लोगों ने भी सोचा ही होगा। इस कम्युनिटी में आने से पहले भी सबने सोचा था ना कि वेट लॉस किसी ना किसी तरह कर लिया जाए। बट बहुत सारी ना मिथ होते हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं हमारे अंदर, और वो मिथ जो है ना हमें वेट लॉस करने नहीं देते एक्चुअली। और शुरू भी करते हैं हम तो भी बार-बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, बार-बार वापस चले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ, बहुत सारे ऐसे मिथ हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, जो हमें ना आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इस प्रोसेस के अंदर, हेल्थ अच्छी करने के प्रोसेस के अंदर। तो उसमें से कुछ मिथ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आप लोग भी उसमें रिलाय करेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। सबसे पहला जो मिथ है, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, वो होता है कि हमें खाना छोड़ दें हम और अपना वेट लॉस कर लेंगे। हाँ, खाना छोड़ देते हैं, वेट लॉस कर लेंगे और उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, खाना छोड़ भी देते हैं। रात का खाना बंद कर देते हैं या सुबह का नाश्ता बंद कर देते हैं ना। ऐसा सोचते हैं कि सुबह चलो हम 6 बजे उठ गए और सीधा 2 बजे खाना खाएँगे। कुछ खाएँगे ही नहीं सुबह से, तो टाइम गैप हो जाएगा, तो हो सकता है हमारी कैलोरीज़ बर्न हो जाएँगी। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी आप ऐसा करना शुरू करते हो ना, आप लॉन्ग टाइम भूखे रहते हो, तो क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैश डाइटिंग एक्चुअली। कुछ लोग इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ क्रैश डाइटिंग। क्योंकि जब आप किसी तरीके से नहीं कर रहे हो ना, बिना किसी तरीके के, लाइक आपको क्या खाना है, कहाँ से कैलोरी ले रही है, आप केवल खाना बंद कर देते हो और बहुत गैपिंग कर देते हो खाने के अंदर। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ा-सा तो फैट लॉस करती है। लेकिन उसके बाद आपके ब्रेन को ये लगने लगता है कि यार, जो चाहिए बॉडी को वो तो मिल नहीं रहा। और ये जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं ना, वो भी बहुत देर बाद दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भी कल को बंद कर दें। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही हो जाता है ना? जो लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम, याद है सबको? 2020 में, शुरुआत में हफ्ता भर हमें लगा चलो 1 हफ्ता होगा, कोई नहीं। सब लोग रिलैक्स थे, कोई नहीं, चलो 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, सब बंद हो गया। दूसरा लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, तब हो गए सब पैनिक कि यार अब 21 दिन बोल दिया, अब हो सकता है ये 3 महीने भी ना खुले। तो क्या किया सब लोगों ने? सबसे पहले खाना इकट्ठा किया, भई खाना चाहिए। 21 दिन का तो चाहिए, पता नहीं दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। जबकि गवर्नमेंट ने तो कहा था कि सारी जो ज़रूरत की दुकानें हैं वो सारी खुलेंगी, दूध भी आएगा आपके पास, आपको खाना भी पूरा मिलेगा, आटा, दाल, चावल सब मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा स्टोर कर लिया और उस टाइम आपको अगर ध्यान हो, तो रेट्स भी बढ़ गए थे उसकी वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों के, ना? बाद में सस्ते भी हो गए थे क्योंकि सप्लाई पूरी थी, इसलिए कोई ऐसा इश्यू हुआ नहीं था। सो ऐसा हमारा ब्रेन के साथ होता है, हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। दिमाग से ही तो हम सारा काम करते हैं ना। तो उस टाइम हमारे दिमाग ने क्या कहा, अब 21 दिन लॉकडाउन हो गया तो यार चलो इकट्ठा कर लो। ऐसे जब आप बॉडी को बहुत लंबे टाइम, बहुत गैपिंग में कुछ देते हो ना खाने के लिए, तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। ब्रेन बॉडी को कहता है अब जो भी आएगा ना, इसे बचा के रख लियो फैट के रूप में। सो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन मोड। सो इसीलिए हमारी बॉडी उस टाइम फैट लॉस करने की बजाय फैट स्टोर करने लग जाती है, कुछ समय बाद, जब भी आप ऐसा क्रैश डाइटिंग वाला कुछ भी करते हो। सो क्रैश डाइटिंग सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं है वेट लॉस का, इसलिए इसको दिमाग में से निकाल दो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खाना कम खाऊँ तो मैं पतला हो जाऊँगा, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आप और फैट गेन करने लगोगे, और ज़्यादा मसल्स लूज़ हो जाएँगे और ज़्यादा वीकनेस महसूस करोगे आप। ना? सो ये सबसे पहला हमारे दिमाग में बैठा रहता है क्रैश डाइटिंग वाला। क्रैश डाइटिंग के बाद हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर दें तो हम लोग फैट लॉस कर लेंगे, वेट लॉस कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में यूजुअली क्या आता है हमारे खाने में, क्या ज़्यादा काज़ होता है? रोटी-चावल, है ना? तो लोग रोटी-चावल बंद कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, अगर आप रोटी-चावल बंद कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है। रोटी-चावल कोई ऐसी हेल्दी चीज़ भी नहीं है कि रोज़ आपको खाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बदले आप क्या खाते हो वो डिपेंड करता है। अब लोग क्या करते हैं, पूरा कार्ब्स बंद कर देंगे, केवल प्रोटीन पर डाल देंगे बॉडी को, ना? फैट्स भी बंद कर देंगे। सो एट दैट टाइम आपकी बॉडी को क्या होता है, हमारी बॉडी को रोज़ 40% कार्ब्स तो चाहिए डाइट में। और वो कार्बोहाइड्रेट्स केवल रोटी-चावल से ही नहीं मिलता है, वो आपको सब्ज़ी से भी मिलता है, दालों से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है। एवरीथिंग यू आर ईटिंग, सब में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। सो हमें कार्बोहाइड्रेट जो 40% चाहिए, वो हमें डाइट में से देना है। ज़रूरी नहीं है रोटी-चावल खाओ।
कोई जरूरी नहीं है आप रोटी या चावल ही खाओ। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हेल्दी चीजें एक्चुअली, जिससे आप वो कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कर सकते हो। बट लोग कार्ब्स कम करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बंद कर देते हैं, लाइक दालें भी बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जाएगा। कुछ ऐसे फालतू के डाइटिशियंस भी होते हैं जो आपके सब्जियां भी कुछ लिमिट करा देते हैं, आपको आलू नहीं खाना, आपको भिंडी नहीं खानी, आपको इसमें कार्ब्स ज्यादा होता है। तो ऐसे फालतू के डाइटिशियंस के चक्कर में पड़ के लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं, और उसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू एनर्जी। आपको जो एनर्जी मिलती है बोलने की, चलने फिरने की, आपके वर्क करने की, वो आपको डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम जरूर करना है, लेकिन 40% तो मिनिमम चाहिए, वो तो पूरा करना ही करना है, और वो आपको पूरा करना है कॉम्प्लेक्स वाले से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमने बंद कर देना है। सो वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। तो केवल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने से फैट लॉस नहीं होता है, उल्टा आपको वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कट करना भी केवल सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी चीज हमारे दिमाग में बैठा होता है कि हम खाना कम कर दें, कैलोरी कट कर लें किसी भी तरह से। बट अगर आप सोचते हैं ऑल कैलोरीज आर इक्वल, सारी कैलोरीज बराबर हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। और हमें जब नॉलेज नहीं होती है किस चीज से हमें अच्छी कैलोरी मिल रही है, किस चीज से हमें खराब कैलोरी मिल रही है, तो हम अनहेल्दी वाला फैट लॉस, वेट लॉस करते हैं केवल कैलोरी कट करके। अगर आप काउंट करें कैलोरीज को, कैलोरी क्या है बेसिकली? कैलोरी आप जो कुछ भी खा रहे हो, व्हाट्स एवर यू आर ईटिंग, पानी को छोड़कर सब चीजों में कुछ ना कुछ कैलोरी होती है ना। अगर हम एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, इसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 5 कैलोरीज हैं, इसके अंदर भी कैलोरीज हैं। पानी के अलावा हर चीज में कैलोरीज है। अब आपको करना क्या है? आपको चॉइस करना है हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज के बीच में। हमको रोज, एक मेल को ऑन एवरेज 1800 से 2000 कैलोरीज, फीमेल को 1500 से 1800 कैलोरीज रोज चाहिए होती हैं अच्छी तरह से अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए। बट वो कैलोरीज हम ले कहाँ से रहे हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कैलोरी को सिर्फ कट करते जाओ। केवल कैलोरी कट करना सोल्यूशन नहीं है। अब एक तरफ अगर एक एप्पल रखा है हमने, या बनाना रखा है, सपोज करो, एक बनाना को भी बहुत बड़ा हमने विलन बनाया हुआ है कि इससे तो वजन बढ़ जाता है ना। बचपन से हमें सिखाते हैं दूध केला खाओ तो वजन बढ़ेगा आपका। नो डाउट बढ़ेगा, अगर आप दूध केला के साथ में बहुत सारा खाना भी खा रहे हो। दूध केले से एक्चुअली कोई वजन नहीं बढ़ता है। केले को हमने बहुत बदनाम करा हुआ है बेचारे को, कि वेट बढ़ा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केला बहुत हेल्दी फ्रूट है, और आपको वेट लॉस के दौरान भी आप हफ्ते में 2 दिन खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। एक तरफ हमारे पास सपोज कीजिए 2 केले हैं, 2 केलों की एवरेज कैलोरीज लगभग लगभग 150 से 200 कैलोरी देंगे अकॉर्डिंग टू द साइज बनाना का, है ना। और दूसरी तरफ आपके पास एक चाय और 2 कुकीज हैं, बढ़िया वाली जो चॉकलेट वाली कुकीज आती है ना। दीज कैलोरीज आर इक्वल। एक चाय, 2 कुकीज और 2 बनाना, दोनों इक्वल कैलोरीज हैं। कौन सी हेल्दी है, ये वाली या ये वाली? आप सबको पता है ना। तो ये चॉइस करनी है आपने, कि हमें एक चाय और 2 कुकीज खा के 200 कैलोरीज लेनी है, या फिर 2 बनाना खा के लेनी है। ये वाली कैलोरीज आपको वेट लॉस देगी, हेल्थ अच्छी करेगी, आपकी बीपी कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम है। आपको पेट भी भरा रहेगा आपका। ये वाली कैलोरीज आपका वेट गेन कराएगी, आपकी हेल्थ खराब करेगी, आपको डाइजेशन इश्यू देगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट है बहुत ज्यादा, साथ में इसके अंदर एसिड है, बिकॉज जब हम चाय को उबालते हैं तो वो एसिड जैसा ही काम करते हैं हमारी बॉडी में। ये हमें चॉइस करना होता है, केवल कैलोरी कट करना सोल्यूशन नहीं है। कैलोरीज ले किस चीज से रहे हो वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो 3 मिथ मैंने आपको बताया, ये हमारे अंदर बेसिकली हमारे दिमाग में बचपन से घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग द कैलोरीज एक्चुअली, कौन सी कैलोरीज हेल्दी है। सेकेंडली बस यही सोचते रहना कि मैं खाना लंबा गैप कर दूं, डाइटिंग कर लूं क्रैश वाली, तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। कुछ और मिथ हैं, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हम हमेशा से सोचते आए हैं, और बहुत बार हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कल उन मिथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा समय हो रहा है कि एक इंस्पिरेशनल रिजल्ट लेने का। आज हम इंस्पिरेशनल अपना रिजल्ट लेते हैं सोनू बजाज जी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं जी मैम। सोनू बजाज फ्रॉम
हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं। सर मेरे को इस कम्युनिटी में आए हुए 5 महीने हो गए हैं। शुरू में तो मैं वेट लॉस के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सारी जो प्रॉब्लम हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शुरू में मैं आई थी वेट लॉस के लिए, तो 1 महीने में तो मेरा बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हुआ यहाँ पे आके। फिर उसके बाद मैंने अपने कोच से बात की, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने भी थोड़ा पेशेंस रखा। उसके बाद मेरा अगले नेक्स्ट 2 मंथ में 8 kg वेट लॉस हुआ। और सर, मेरे छोटे छोटे हेल्थ इशू भी थे उस टाइम। मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी बहुत तकलीफ होती थी, टांगों में बहुत दर्द होती थी और मुझे घबराहट भी बहुत ज्यादा होती थी। इस कम्युनिटी में आकर मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हुआ। क्लास में जैसे आते हैं तो माइंड अपने आप चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और वेट लॉस के साथ साथ मेरा फैट लॉस भी हुआ, हेल्थ भी अच्छी हुई। और सर, सर्वाइकल प्रॉब्लम मुझे इतनी ज्यादा थी कि मेरे बाजू तक थे, काम करने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। और साथ में मुझे वो भी थी, क्या बोलते हैं उसको, साथ में मुझे डिस्क प्रॉब्लम भी थी। तो डिस्क प्रॉब्लम में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी उठने बैठने में, काम करने में। लेकिन इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेने के बाद और इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद जो है वो मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई। अब तो मैं सारा काम आसानी से कर लेती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और सर्वाइकल की वजह से तो यहाँ भी मुझे पीछे ऐसे ऊंचा सा हो गया था गर्दन, और इसमें बैक में कुछ पता ही नहीं चलता था कहाँ गर्दन है कहाँ नहीं है। अब उसमें भी जैसे जैसे वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है मुझे अब। और घबराहट में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अभी हाल ही में मैंने टेस्ट भी करवाए अपने, तो पहले मतलब मेरा लीवर फैटी है, तो मुझे LFT टेस्ट में बहुत चीजें जो अब कुछ बढ़ी हुई थी। इस बार मेरी सारी सब कुछ टेस्ट नॉर्मल आए हैं। और मेरा ब्लड भी बढ़ा हुआ है, 9 ग्राम से मेरा ब्लड कभी बढ़ता नहीं था। इस बार मेरा ब्लड जो है 12.8 आया है। मैं तो देख के खुद ही हैरान हो गई कि इतना ब्लड मेरे अंदर, इतने सालों के बाद इतना ब्लड। शायद डिलीवरी के टाइम, उस टाइम शायद इतना ब्लड होगा, उसके बाद मेरा 9 ग्राम से कभी नहीं बढ़ा ब्लड। और इस बार 12.8 देख के मैं खुद ही बहुत खुश हो गई। और सर, मैं थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का और अपने कोच का, जिनकी वजह से दिन प्रतिदिन मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। और इस क्लब जुड़ने के बाद मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इतना अमेजिंग रिजल्ट्स, इतनी सारी दिक्कतें सही हो गई, कमाल है, जबरदस्त। सो थैंक यू सोनू जी, और आई होप कि आप आगे भी बहुत स्वस्थ होते रहो, और आपके साथ साथ आपका परिवार और साथ सब लोग, आप बहुत स्वस्थ रहो। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो